अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आपकी आवाज के साथ मैं हूं आपका मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लू। नाजरीन, लाहौर का मेन दाखिली रास्ता ठोकर न्याज बेग पर हम मौजूद हैं, जहां से एक तरफ से मोटरवे M2 जो है वो आके कैनाल रोड को ज्वाइन कर रही है और दूसरी जानिब जो मुल्तान रोड मेन है, जहां से मुल्तान से आने वाली ट्रैफिक है, वो इस तरफ को आगे ज्वाइन कर रही है। जब जैसी मोटरवे से आप उतरते हैं और मुल्तान रोड से आगे आते हैं, लाहौर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले आपको पुलिस चेक पोस्ट मिलेगी जहां पे बैरियर लगे हुए हैं, स्कैनिंग होती है गाड़ियों की और सेफ सिटी के कैमरे भी लगे हुए हैं। इसके साथ ही जब आप इस जो चेक पोस्ट को क्रॉस करते हैं तो इसके पीछे आपको दूर अकब में दिखाई दिए जा रहा होगा कि लाहौर का दाखिली रास्ता एक बनाया जा रहा है। लाहौर की पहले भी जो है काफी दरवाजे हैं, लेकिन हम जो आपको इस दरवाजे के हवाले से बताएंगे, आपको जो कंस्ट्रक्शन का काम नजर आ रहा है तो जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, इसको लाहौर का मेन जो है एंट्री गेट बनाया जा रहा है और इस एंट्री गेट जो है ये ताखीर का शिकार है। 2019 में शुरू होने वाला ये मंसूबा जो है वो 2020 शुरू हो गया, अभी भी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद ये 30 जून तक मुकम्मल हो जाए, लेकिन ये कहना कबल इस वक्त है ये कब मुकम्मल होगा। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो मोटरवे से गाड़ियां आती है और जो मुल्तान रोड से ट्रैफिक आती है, वो पहले तो इस नाके की वजह से ट्रैफिक सुस्तरबी का शिकार होती है। उसके बाद जो है ठीक है तो चेकिंग करवाते हैं, अपनी उनका राइट है चेकिंग करवाना। लाहौर में दाखिल होने से पहले चेक पोस्ट पर चेकिंग होनी भी चाहिए जिस तरह के हालात है, और आगे ट्रैफिक का बहाव जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है जहाँ पे वो लाहौरी गेट बन रहा है। हम वहाँ पे जाके लोगों से भी आपकी बात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट ये जो ताखीर का शिकार है, क्या ये बजट की वजह से ताखीर है और ये मंसूबा कब तक जो है वो मुकम्मल होगा, और जो यहाँ पे शहरी आएंगे लाहौर में दाखिल होंगे वो ये जो परेशानी है उनके लिए कब खत्म होगी कि जब वो यहाँ पे आते हैं ट्रैफिक यहाँ पे फंसती है, दूसरी लाहौरी दरवाजे पर फंसती है। जाके लाहौरी दरवाजे की सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखते हैं, आइए मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, इस जो लाहौरी गेट बन रहा है एंट्री गेट, उसके पास हम पहुंच चुके हैं और मेरे जो दाएं जानिब है वो नैब का दफ्तर भी है। मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ जो है वो बैरियर्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि आए दिन जो है आजकल नैब में मुख्तलिफ लोगों की पेशियां भी हो रही हैं, तो यहाँ पे जब पेशियां होती हैं, सियासतदान आते हैं, उनके वर्कर आते हैं, तब भी ट्रैफिक जाम होती है, और वो तो होती है, लेकिन दूसरा ये सबसे बड़ा मसला जो एंट्री पॉइंट का है इस हवाले से भी होती है। यहाँ पे जो राहगीर है उनसे बात कर रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, आप रोजाना गुजरते हैं? जी सर। क्या माजरा है, क्या आप समझते हैं ये सेफ्टी मेजरमेंट ठीक है या ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है? सेफ्टी मेजरमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि ना किसी को रोका जा रहा है और ना ही किसी किस्म का कोई बोर्ड वगैरह लगा हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। आगाही दी जाती है। ट्रैफिक ऐसे गुजर रही है, ऊपर देखिए अभी भी आप देख सकते हैं ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं, नीचे से गाड़ियाँ गुजरने लगी हुई हैं, तो किसी भी किस्म के सेफ्टी मेजरमेंट तो यहाँ पे नहीं लिए जा रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देते हैं कि ये काम हो तो कैसा होना चाहिए? कब से अगर होना चाहिए तो इस साइड पे काम कर रहे हैं तो एक साइड को जो है वो बंद करके आर्जी तौर पे वन वे जो है वो ट्रैफिक कर देनी चाहिए। जब यहाँ का काम पूरा हो जाए तो उधर खोल दिया जाए। यानी आप कह रहे हैं कि 1 बाय 1 काम होना चाहिए। इनके मुताबिक जो आपने सुना कि सेफ्टी मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जैसे ये तंग रास्ता है, गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ पे और ट्रैफिक ब्लॉक होती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? भाईजान रोजाना गुजरते हैं यहाँ से? अच्छा, आज ही हैं। ये जो ट्रैफिक जाम होती है इसकी वजह से या कुछ चीज गिर जाए तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आप कुछ कह नहीं सकते, यही सोच रहा था अभी मैं जी, सोच रहा था, ये भी कुछ कह नहीं सकते क्या हो सकता है। अच्छा, तो आप ये सेफ्टी मेजरमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? कुछ चीज गिर जाए तो किसका नुकसान होगा? जिसके ऊपर गिरेगी, किसका? जिसके ऊपर गिरेगी उसका नुकसान, उसका नुकसान, यानी आम आदमी का नुकसान होगा। इस पे क्या कहते हैं? कोई रास्ते के हवाले से कोई होना चाहिए? कह नहीं सकते, सब चले, सब दुनिया को सब नजर आता है जो भी है। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोजाना गुजरते हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ ट्रैफिक कितनी फंसती है, स्पेशली इस वजह से कितनी फंसती है, और अगर कुछ चीज गिर जाए ऊपर तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा ही होगा। क्या कहेंगे इसके बारे में? इनको गवर्नमेंट को तो चाहिए हमारी सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी होनी चाहिए।
तो इन्होंने क्योंकि सेफ्टी नहीं। इंसान की जिंदगी की कदर कोई नहीं है पाकिस्तान में। चलें, बहुत शुक्रिया जी। सेफ्टी की बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वो ऊपर देखते चलते लोग आते हैं, ऊपर देखते हैं, नौजवानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बात सुनिएगा। चले, ये नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये जो ट्रैफिक है, ये लोग आ रहे हैं, यहाँ से लोग आते हैं, जब ऊपर एक दफ़ा नज़र मारते हैं। और ये देखें, कोरोना SOP जो है उसका भी ख्याल नहीं किया जा रहा। आम लोग हैं, इनकी मर्जी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है आप? भाईजान रोजाना गुजरते हैं? जी सर। मुझे ये बताएं, यार ट्रैफिक कितनी जाम होती है, कोई चीज ऊपर से गिर जाए तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो जो बेचारा गिरेगा उसका ही नुकसान है, नीचे जो आ जाएगा उसका नुकसान है। तो ट्रैफिक तो इधर बहुत ज्यादा होती है, ये तो कोई भी नहीं। अभी जैसे जैसे शाम का टाइम होगा ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी, जो गिरेगा उसका भी बेचारे का नुकसान है, जो नीचे होंगे उनका भी नुकसान है। तो इसका क्या हल क्या है फिर? हाल क्या, इसका कोई तरीके का जो कोई सेव किया जाए तो जो कोई गिरती भी है शायद किसी नीचे वाले का नुकसान ना हो। कितनी देर से परेशानी है? ये मेरे हाथ 3-4 माह हो गए मेरे इसे तैयार होते हुए, अभी तक मसला नहीं हल अभी हुआ। तक कोई मसला नहीं हल हुआ। चले, बहुत शुक्रिया जी। दाखिली रास्ते के हवाले से एंट्री गेट पर बात हो रही है। भाईजान ये बताइए कि आप रोजाना गुजरते रहते हैं, यहाँ पे क्या मसाइल है? हाँ जी, मैं यहाँ से डेली गुजरता हूँ। मैं यहाँ का रहायशी हूँ। ये जो हमारा लाहौर की इंटरेस्ट बन रही है मेन, ये लाहौरी गेट जिसे बोला जा रहा है, यहाँ जब भी हम डेली गुजरते हैं हमें ये खौफ होता है कि कोई ऊपर से कोई चीज़ ना गिर जाए। यहाँ तो हमारा ये है कि जल्दी से तमीर किया जाए, यहाँ तो इसका प्रॉपर जो है कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। ट्रैफिक भी बहुत इधर जाम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा मेरी यही अपील है इमरान खान से भी और जितने भी ऑडियंस है, नुमाइंदे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है, और जितने भी हुकूमत के नुमाइंदे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इसका कोई ना कोई हल निकालें। कोई ना कोई हल होना चाहिए। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। रोजाना गुजरते रहते हैं? जी, मैं यहाँ पे काम करता अच्छा, यहाँ पे काम करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये इतने अरसे से मंसूबा चल रहा है, अगर खुदा न खासा कोई चीज गिर जाए, हमें कोई सेफ्टी मेजरमेंट नजर नहीं आए, उस पे कौन जिम्मेदार है? नुकसान किसका? ट्रैफिक का बहाव गया, आप तो रोजाना आते हैं, क्या इस बारे में कहेंगे आप? मेरे अंदाजे के मुताबिक तो ये जो काम हो रहा है एक तरह से सही भी हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ का एक तो बेनिफिट होता है, एक नुकसान होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जितना भी काम हो रहा है, जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, खुदा न खासा कोई चीज़ भी गिर जाए, नीचे से आने जाने वाले लोग मुतासिर हों और नुकसान हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? क्या हुकूमत उन्हें कुछ देगी? कुछ भी नहीं देगी। हमारे पाकिस्तान में तो ये चाह रहा है कि बीमारी आ जाए, कोई चीज़ आ जाए तो उससे रिलेटेड चीज़ें महंगी हो जाती हैं, मास्क महंगे हो जाते हैं, चीज़ें महंगी, लोग मार रहे हैं, गरीब मार रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत बस कहती दावे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ खुदा न खास्ता किसी का नुकसान हो गया तो वो खुद ही जिम्मेदार है। खुद ही जिम्मेदार है, कोई पूरा नहीं करने वाला। बस उसके घर को कोई दे देंगे, कोई 1.5 लाख 2 लाख दे देंगे जी, बस मुंह बंद करने के लिए, ले जी चुप रहें, और कुछ भी नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं, रोजाना गुजरते हैं यहाँ से? हाँ जी, रोजाना। कितनी परेशानी है ये, इसकी वजह से कोई चीज गिर जाए तो कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार ये हुकूमत ही होगी, तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो रोजी कमानी है, हमने नीचे से गुजरना है। ट्रैफिक जाम होती है? ट्रैफिक जाम हो जान जाती को है। खतरा है कि नहीं है? खतरा है, यहाँ से जान को खतरा जी। है। आप रोजाना गुजरते हैं यहाँ से? नहीं। कभी कभार आते हैं? माँ जी रोजाना गुजरते हैं? जान को खतरा है यहाँ पे? है। कुछ चीज ऊपर से गिर जाए तो फिर? चले, जान को खतरा है, आपने सुना, हम शहरी कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। रोजाना गुजरते हैं जी, यहाँ पे? ट्रैफिक कितनी जाम होती है और कुछ जान को खतरा है, कोई चीज गिर जाए ऊपर से? सही बात बताऊँ, जी सच्ची बात बताओ। पाकिस्तान में रहना सबसे बड़ा खतरा है। मसला है, और इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये है कि काम तो ये तरीके से कर रहे हैं, लेकिन छूट बूट तो होती रहती है, लेकिन ऐसा मसला कोई नहीं है। ट्रैफिक तो फिर मेन रोड है, ट्रैफिक तो चल रही है, लेकिन आज तक हमने कोई हादसा नहीं देखा, क्योंकि 24 घंटे हम चलते हैं। लेकिन खतरा रहता है। खतरा तो आप इधर खड़े हैं तो आपको भी खतरा है। खतरे की तो बात कोई नहीं है। कोरोना से बड़ा खतरा कौन सा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरा ना वो महंगाई का है। महंगाई इस पे का। कोई जोर नहीं देता। महंगाई पे गौर होना चाहिए। ये देखें, जूतियां टूटियों में पड़े हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक निकल रहे हैं, क्या करें? खाली जा रहे हैं, खाली आ रहे हैं, कोई चीज नहीं है। मेन मकसद ये है ना कि रिलीफ वो मिलना चाहिए जो गरीब आदमी के पास हो। अमीर तो खा के सो जाता है, लेकिन गरीब का कौन सोचता है? मेरे 6 बच्चे हैं, सारे पढ़ते हैं, मैं 24 घंटे काम करता हूँ, क्या करूँ? भीख मांगू? हम आपकी आवाज प्रोग्राम के तवज्जुह से आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं हम सर। आप हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं ना सर, लेकिन मैं यही कहूंगा
कि मसला सबसे बड़ा महंगाई का है। हादसा तो वैसे भी हो जाते हैं, जहाज पे बैठे लोग मर गए हैं, रात को वहाँ पे बिल्डिंग गिरी है मर गए हैं, ये मसला नहीं है, मसला महंगाई का है। पेट्रोल सस्ता हुआ मिल नहीं रहा, 70 रुपए का आधा लीटर रात को मैंने ब्लैक में लिया, हमें किस 74 रुपए लीटर है, 74 रुपए लीटर है, और मैंने सांदे से 70 रुपए का हाफ लीटर लिया। इस चीज पे किसी के कोई गौर नहीं है। कैमरे में देख के पैगाम दे दें आप कैमरे को लादलिया को क्या कैमरे से मैं यही बात करूंगा, आपसे करूंगा, आप हमारे लिए बेस्ट है कि खुदा के लिए सिर्फ इतना कर दें कि गरीब 2 वक्त की रोटी तो खा ले। कोरोना आ गई, लेकिन क्या रिलीफ मिला? 12,000 रुपया दे रहे हैं, किसको दिया दिखाएं, हमें नहीं मिला। हम किस का शिकवा करें? ये मेरी गाड़ी का हाल देखें, लेकिन क्या करें, कर रहे हैं। लेकिन खुदा के लिए ये तो कम से कम सोचे कि गरीब आदमी क्या करेगा, वो क्या खाएगा, क्या पिएगा। गर्मी इतनी है, सुबह से लेके शाम तक हम निकलते हैं, लेकिन मेन मकसद ये महंगाई का हम इसकी आवाज भी बात करेंगे, इसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। महंगाई के ऊपर भी हमने पहले कई प्रोग्राम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, रोजाना गुजरते हैं जी, रोजाना मुझे ये बताएं, कोई ट्रैफिक जाम होती है कोई, यहाँ कोई चीज गिर जाए तो कौन जिम्मेदार है? इमरान खान जिम्मेदार है। फिर नहीं, इमरान खान कैसे जिम्मेदार है? इमरान खान यहाँ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट बनवा रही है ना। हाँ, तो गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होगी, हम तो नहीं ना होंगे। ट्रैफिक कितनी फंसती है यहाँ पे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत, कभी वो पीछे तक ना लाइन लग जाती है, 2-2, 3-3 घंटे हम खड़े रहते हैं कि कब खुलेगी कब जाएंगे। ये पता नहीं क्या साहब बन रहा है गरीबों के लिए, कोई ना कोई नया टैक्स का। लाहौरी गेट बन रहा है, दाखिली रास्ता खूबसूरती के लिए बन रहा है। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਥੋੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਆ ਰਹੇ, ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹ इमरान खान हुकूमत सही नहीं चला रहा। कौन सही चलाता है? नवाज शरीफ शेर वाली। यानी आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, नून लीग को। चले, बहुत शुक्रिया, हम आपके वोट की कदर करते हैं। नाज़रीन, आपने सुना, लोग परेशान हैं, लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं, लोग जो है ट्रैफिक की वजह से परेशान हैं, लोग जो है पेट्रोल की वजह से परेशान है। जो हमने प्रोग्राम भी किए इसके ऊपर, लोग परेशान हैं, लोग किसकी माने, लोगों को समझ नहीं आ रही कि किसकी बात मानी जाए। आप देख सकते हैं कि पहले ट्रैफिक जो है वो वहाँ पे नाके पर जो है उनको रोका जाता है, स्लो किया जाता है ट्रैफिक को, उनकी चेकिंग की जाती है। हम जो है अच्छी बात है कि चेकिंग की जाती है, लेकिन हम इनसे भी बात करेंगे, ये खुद ही रुक गए हैं, हम इनके मशकूर है। अस्सलाम वालेकुम। रोजाना गुजरते रहते हैं? नहीं, कभी कभार। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अगर खुदा न खास्ता कोई चीज गिर जाए, नुकसान किसका है? आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? नुकसान तो है, अगर किसी के सर में लग जाए तो ये तो बंदा जान से जा सकता है, बल्कि काफी नुकसान हो सकता है। काफी अच्छे से यार ये कंप्लीट भी नहीं कर रहे, काफी मसला बन रहा है इससे। ट्रैफिक के बारे में क्या कहते हैं? ट्रैफिक इसी की वजह से ब्लॉक भी होती है, रात के टाइम तो ज्यादा हो जाता है मसला। इस टाइम तो चले कुछ थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन रात को जो है ना बिल्कुल रश लग जाता है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाती है। ट्रैफिक जाम होती है, प्रॉब्लम है, मसाइल है, क्योंकि यहाँ पे राहगीरों का आना जाना है, मेन लाहौर का दाखिली रास्ता है। लेकिन यह वक्त में एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम इस वक्त मौजूद हैं ठोकर न्याज बेग पे और आपको दिखा रहे हैं कि लाहौर का जो एंट्री पॉइंट यानी एंट्री दरवाज़ा बनाया जा रहा है, उसके ऊपर जो है ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। पहले भी लाहौर के जो है वो दरवाजे मौजूद हैं जो अंदरूनी लाहौर के थे, लाहौर की सकाफत थी, लेकिन ये ठोकर न्याज बेग पर जो है लाहौर का जो मेन दाखिली रास्ता बनाया जा रहा है, मुल्तान रोड से जो जितने भी लोग जो मुल्तान से आने वाले हैं उनका यहाँ से गुजर होगा। ये मेन लाहौर का दाखिली रास्ता है। अब यहाँ पे ट्रैफिक का बहाव भी देखा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, लेकिन हमें कोई कोरोना SOPs और दीगर जो SOPs हैं काम के हवाले से हमें दिखाई नहीं दे रहे। ऊपर हमने देखा कि जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जान पे खेल के कर रहे हैं और इनको जो है क्या खतरात से डर नहीं लगता, ये हम इनके कॉन्ट्रैक्टर से पूछेंगे। क्या हमारे साथ इनके कॉन्ट्रैक्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अपना तारुफ पहले करवा लीजिएगा पूरा। जी, मैं सकलैन साइड इंजीनियर हूँ इधर मस्सी वाले के, और ये भाई हैं, ये हमारे मैकेनिकल इंजीनियर हैं। अच्छा, आपके पास ये सारा कॉन्ट्रैक्ट है? जी, हमारे पास। मुझे इसकी थोड़ी डिटेल्स बता दें सर। किस हवाले से डिटेल? सर, ये एंट्री गेट है लाहौर का, और ये जो गाड़ियों की सॉरी स्कैनिंग है, लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी का ये प्रोग्राम है, उसके हवाले से इस प्रोजेक्ट को आगाज़ किया हुआ था। जो भी गाड़ियाँ आएंगी वो स्कैनिंग होके जाएंगी,
اور کوئی پرابلم کسی میں بھی آتی ہے تو وہ یہیں پہ جس طرح یہ چیکنگ کرتے ہیں ان کے لیے اس حوالے سے یعنی کہ جو آج کل ڈیولپمنٹ کنٹری میں ہوا ہے جس طرح وہ ان کے جو ڈریمز ہیں وہ یہ اس کو فالو کر رہے ہیں. اچھا یہ مجھے تھوڑا بتا دیں کہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جی مختلف جگہوں پہ اوپر وہ 4 لوگ بیٹھے ہیں 6 لوگ ادھر بیٹھے ہیں جی. 2 چیزیں ہم نے دیکھا ہے. ایک تو کورونا SOP کو فالو نہیں کیا جا رہا, دوسرا جو ہے وہ کوئی سیفٹی ان کے لیے نظر نہیں آ رہی, یعنی اوپر جانے کا راستہ بھی ہمیں کوئی سیف نہیں نظر آ رہا. یہ سیڑھیاں ہیں ناظرین, میرا کیمرہ دکھائے گا, جو کہ مشکل ترین سیڑھیاں جو ہیں یہ چڑھ کر جو ہے مزدور جو ہے اوپر جاتا ہے, جو کام کرنے والا شخص اوپر جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں سارے یہ جو آپ نے دوسرے سیفٹی کے حوالے سے جو بھی ہے ہمارا, ہم سیفٹی کو بالکل فالو کر رہے ہیں اور SOPs جتنی بھی ہیں اسے فالو کر رہے ہیں. اور جب جو بندہ اوپر جاتے ہیں ہاتھ ان کے ہوتا ہے, لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں سوشل ڈسٹینس جو جس کی بات آپ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بیٹھے نا, یہ کیمرہ دکھائے ذرا, وہ میں آپ کی دیکھ رہا ہوں, میری بات سنیں, ہم یہی ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیٹھنے کی میری بات سنیں, اتنی ہائٹ پہ اگر آپ کوئی بھی جائیں گے تو اتنی ہائٹ پہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے کسی کے لیے. یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آسان نہیں ہے, لیکن سیفٹی کے حوالے سے ان کا ایک باقاعدہ پلیٹ فارم بنایا ہوا, وہ اس پہ بیٹھے ہیں, آپ چیک کر سکتے ہیں, اس پہ بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ ان پہ بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے کہیں بھی, اس لیے وہ جہاں پہ ان کو جگہ بنائی ہوئی ہے وہیں پہ اگر انہوں کو 10 منٹ یا 15 منٹ انہوں نے کام کے بعد ریسٹ کرنی ہے تو اسی جگہ پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. اگر کوئی چیز چاہیے تو ہمارے پاس یہ کرین لگی ہوئی ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہو, ان کے ذریعے ہم سامان دے رہے ہیں, ادھر سے بھی سامان دے رہے ہیں. اور یہ جو سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں یہ پراپر سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں. اچھا اب دوسرا مجھے یہ تھوڑا بتا دیں کہ یہ منصوبہ جو ہے تقریباً 2019 میں شروع ہوا جی, تو کیوں تاخیر کا شکار ہوتا رہا؟ آپ کے پاس کب آیا کانٹریکٹ؟ ہمارے پاس یہ اکتوبر میں آیا تھا, اکتوبر 2019 میں. اور یہ اس کے یہ تاخیر کا شکار کچھ یہ اس کے کوئی ڈیزائن میں تھا دوسری تھوڑی پرابلم, اور اس کے بعد جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا ورک, اور یہ کرونا کی وجہ سے یہ کافی ڈیلے ہوا ہے. کرونا کے بعد اب ہم نے عید کے بعد اس کو پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا. پورے یہ تقریباً کوئی 60 سے 70 دن یہ ہم ڈیلے ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے. اچھا یہ مختلف کانٹریکٹر بھی آتے رہے تو وہ پھر جاتے رہے, پھر آپ کے پاس پروجیکٹ ہوا, اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ نہیں, مختلف کانٹریکٹر ہیں. جو پہلے تھا کانٹریکٹر اس کا کوئی شاید کوئی مسئلہ تھا, لیکن اس کے بعد جب سے ہمارے پاس آیا ہم اسی پروجیکٹ کو فالو کر رہے ہیں اور اسے اپنے جتنے بھی اپنی کوالٹی جتنا بھی اچھا کر سکتے ہیں اس کو کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں, کام ڈیلے ضرور ہوا ہے لیکن کرونا کی وجہ سے ہوا ہے, جو آپ کو ہر بندے کو پتا ہے. اس میں ہے کسی بجٹ کا کوئی مسئلہ نہیں آیا, ہر طرح سے یہ اوکے ہوا ہے بجٹ کا. تو یہ کب اس کا یہ افتتاح ہوگا, لانچنگ کب ہے, آپ کے ٹارگٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ افتتاح اس کا سر ابھی یہ ہم کام کر رہے ہیں. کوئی بھی کام ہے آپ اس کا کوئی بھی ایک انسان ہے اس کے بھی آپ کوئی مدت نہیں دے سکتے, لیکن ایک ہمارا ایک آئیڈیا ہے یہ 30 جون تک ہمیں سے 30 جون تک جو ہے یہ جو ٹریفک آ رہی ہے یہ مکمل بحال ہو جائے گی, ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے, بحال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, کوشش ہماری یہی ہے. چلے ناظرین, یہ کانٹریکٹر سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ 30 جون تک یہ ٹریفک جو ہے مکمل طور پر بحال ہو جائے گی, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ 30 جون جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے کہ نہیں. یہاں پہ ایک اور صاحب موجود ہے, مختلف جو ہے LDA کے جیکٹس پہنے ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ LDA کی طرف سے کام کر رہے ہیں؟ کمپنی کی طرف سے. کمپنی کی طرف سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کام کر رہے ہیں اس پہ, کیا کیا مشکلات آتی ہیں آپ کو کام کرنے میں؟ سر کوئی ایسی مشکلات نہیں, بالکل کوئی پرابلم کسی کے سامنے, بہت ایزی طریقے سے کام کروا رہے ہیں, پراپر ریمپ بنا کر رہے ہیں تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی گرنے کو مسئلہ نہ ہو. جب کسی کو تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے آرام پہ بیٹھ کے ریسٹ کر لیتا ہے, اس کے بعد کام کرتا ہے. ابھی تک اس پروجیکٹ میں کوئی بندہ زخمی تو نہیں ہوا؟ الحمدللہ کوئی تھوڑا بالکل معمولی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, معمولی بھی زخمی نہیں ہوا, پراپر طریقے سے الحمدللہ بالکل ایزی طریقے سے کام ہو رہا ہے. چلے آگے چلتے ہیں, آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو اصل ایشو آ رہا ہے وہ ٹریفک کا جو ہے وہ دباؤ آ جاتا ہے. اب یہ مین جو ہے وہ لاہور کا داخلی راستہ ہے جہاں سے ٹریفک آتی ہے. اب یہ جو کام کیا جا رہا ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ ہمیں سیفٹی میجرمنٹ نظر نہیں آ رہے. دوسری جانب جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے بھی کوئی ہمیں سوشل ڈسٹینس آپ کو دکھایا, یا پھر جو آپ کہتے ہیں کہ فیس ماسک کا جو استعمال ہے وہ کم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں. یہ سارا ان کا کام ہو رہا ہے, یہ کرین لگی ہوئی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو اوپر ورکر کام کر رہے ہیں, یہ میرا کیمرہ مین اگر دکھائے تو اس میں ہم نے کسی شخص کو جو ہے ماسک پہنے ہوئے نہیں دیکھا, نہ ہی سوشل ڈسٹینس رکھے ہوئے دیکھا ہے. اور مین سڑک کے نیچے یہ کرین لگی ہوئی ہے, اور خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی پرابلم آ جائے تو بندہ جو ہے وہ گر بھی سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. ہم نے ان سے بات کی سیفٹی میجرمنٹ کے حوالے سے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سیفٹی میجرمنٹ پورے ہیں, لیکن ہم نے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سیڑھیاں ہیں یہاں سے
जो है एक आम मजदूर, आम शख्स का चढ़ना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। अगर ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे तो नीचे भी इसी रास्ते से आएंगे। प्रॉपर कोई हमें जो है वो लेबर ऊपर ले जाने के लिए कोई लिफ्टर हमें नजर नहीं आ रहा। दूसरा, इन्होंने जो ट्रैफिक रोकी है वो काम तो है वार्डन वालों का, ट्रैफिक को इंगेज करना, लेकिन हमने देखा है कि ये जो इनके अपने एम्प्लॉयज हैं, LDA की जैकेट्स पहनी हुई है इन्होंने, ये लोग जो हैं ये ट्रैफिक को इंगेज कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो है वो काम हो रहा है और नीचे ट्रैफिक वालों को काफ़ी परेशानी है। कभी जो है एक ट्रैक को बंद कर दिया जाता है और कभी दूसरे ट्रैक को बंद कर दिया जाता है। अब ये यहाँ पे जो है अब हमारी टीम पहुंची तो वहाँ वार्डन हजरात भी पहुंच चुके हैं और वार्डन हजरात जो हैं उन्होंने इसको टेक ओवर किया है। ये एक ही वार्डन हकार है जो कि उस शख्स को पीछे करने की कोशिश कर रहा है और ट्रैफिक आपके सामने जाम हो चुकी है। कितनी बड़ी परेशानी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये मेन दाखिली रास्ता है जहाँ से मुल्तान से आने वाली गाड़ियाँ या मोटरवे से नीचे आने वाली गाड़ियाँ जो है ये लाहौर की तरफ आ रही हैं और इन गाड़ियों का मकसद है कि वो लाहौर में दाखिल हों, लेकिन मुश्किलात का सामना है। पीछे ट्रैफिक जो है आपके सामने जाम हो रही है। इस मनसूबे को तकरीबन 2019 में शुरू हुआ था। ये ताखीर का शिकार भी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो बजट की भी थी और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो कंट्रैक्टर तब्दील होते रहते। अब ये मुझे नहीं समझ आ रही है लोग कैसे काबू करेंगे। अब ये ट्रैफिक को चला भी रहे हैं, रोक भी रहे हैं, क्योंकि ऊपर लोग काम कर रहे हैं। डर खौफ ये है कि ऊपर से कोई खुदा न खास्ता चीज़ नीचे ना गिर जाए, क्योंकि खतरनाक जो है वो इस वक्त मनाजर आप देख सकते हैं। कोई भी चीज़, लोहा, लकड़ी या कोई चीज़ खुदा न खास्ता ऊपर से नीचे गिर जाए तो नीचे जो राहगीर है उनको बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। उस नुकसान का जिम्मेदार कौन है, ये अभी तक जो है वो कोई कुछ कह नहीं सकता, ना ही किसी के बस की बात है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। आप देखें कि ये ट्रैफिक का बहाव जो है चलना शुरू हो रहा है। यहाँ से लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा इस मंसूबे की वजह से ट्रैफिक को कितनी प्रॉब्लम्स हैं? ये सरकार खान साहब ने पूछो जाके। लेकिन सर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कम नहीं है। अब देखे ना, आप देख रहे हैं ना, कोई एहतियात भी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि अब देखे काम हो रहा है, अगर कुछ चीज नीचे गिरे वो देखे वेल्डिंग कर रहा है, वो देखो। ये देखो, ये अगर आपका कैमरे मैन दिखा सके तो वो देखो ना, उसने बेल्ट भी नहीं पहनी हुई है। ये क्या सेफ्टी काम कर रहे हैं ये? तो इसका आप क्या कहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है, सरकार इसका पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। देखो ना, कोई एहतियात भी नहीं, नीचे से ट्रैफिक गुजर रही है, कोई भी बड़ा हादसा इधर हो सकता है, कोई भी चीज गिर सकती है, गिर सकती है। सेफ्टी बेल्ट भी नहीं पहनी हुई उन लोगों का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आप रोजाना यहाँ से गुजरते हैं, ट्रैफिक जैम होती है इसकी वजह से और सेफ्टी मेजरमेंट भी नहीं है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत परेशानी बनती है। यहाँ से गुजरते हैं, एक तो रास्ता बहुत कम है, इधर भी उन्होंने क्रेनें लगाई हुई हैं, उधर भी जो है ना उन्होंने खड्डा खोदा हुआ है बहुत ज्यादा। अक्सर जो है ना अभी 1 घंटा या आधा घंटा बाद जो है पीछे जाएंगे ना तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम होती है। यानी मैं डेली दूध लेने जाता हूँ शाहपुर से, डेली जो है ना परेशानी से होके गुजर के जाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि अच्छे तरीके से काम किया जाए। आप क्या सजेशन करेंगे, ये काम जो है कितनी देर से चल रहा है आपके मुताबिक? ये तकरीबन हम इसे देख रहे हैं तकरीबन कोई 6-7 माह हो चुके हैं। इसी तरह चल रहा है? इसी तरह चल रहा है, काम चल कर रहा है, बस वो कहते हैं कि टूचर लगे हुए हैं, बस थोड़े बहुत लोग लगाए हैं, ज्यादा लगे। चले, बहुत शुक्रिया। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमने दिखाया कि बड़े कम लोग जो है इस प्रोजेक्ट को काम कर रहे हैं, इसलिए ताकीर का भी शिकार है। हम कोशिश करते हैं जो यहाँ और लोग हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है भाईजान? रोजाना गुजरते हैं यहाँ से? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये बताएं इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है? ताकीर ट्रैफिक का ऊपर है, सेफ्टी मेजरमेंट भी नहीं है, तो आप क्या समझते हैं, ये काम ठीक हो रहा है? ये आपके सामने सिचुएशन है भैया, आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक यहाँ पे किस तरह जाम हो रहा है, लोगों का रश बढ़ रहा है और भी बहुत काफी मुश्किलात हो रही है आने जाने वाले जितने भी जो है यहाँ पे मुसाफिर हैं उनको। तो क्या मैसेज देंगे आप? तो मैसेज ये है कि यहाँ पे सेफ्टी प्रोटेक्शन जो भी है वो जो है ना अचीव की जाए, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इसको जो है वो हल किया जाए बेहतर से बेहतर और जल्द से जल्द इसको जो है ना वो किया जाए। सेफ्टी मेजरमेंट होने बड़े जरूरी हैं। और लोगों से बात करते हैं, ये भाई साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाई रोजाना गुजरते रहते हैं यहाँ से? जी सर। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है इस प्रोजेक्ट की वजह से? ट्रैफिक जो है वो फंस जाती है, कितनी परेशानी वो आती है? इधर बड़ी परेशानी है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा इधर होती है, वो सारी लेने लग जाती है इधर से। वो काफी मसला है, इधर से गुजरते हैं तो कितनी देर खड़े रहते हैं इधर से।
खड़े रहते हैं? बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं इधर से। चले। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई आप रोजाना गुजरते हैं यहाँ से रूटीन? जी सर। मुझे बताएं ये जो बन रहा है दाखिली रास्ता, लाहौर के क्या दरवाजे कम पड़ गए थे कि एक और दरवाजा बनाने जा रहे हैं और उसकी वजह से ट्रैफिक का भाव कितना? नहीं यो तो कोई गल नहीं, इमरान खान को पैसे घट गए सी जेडी वजह तो ने बनाया कि गरीब बंदे ने हो लुटी है। अगे गरीब मरदा नहीं पिया, वो कहना जी थोड़ा हो लुट लिए, गरीब भूखा ही मर जाए। अब ट्रैफिक के हवाले से मुझे ट्रैफिक का ये मतलब कि आगे ज्यादा इधर ट्रैफिक ब्लॉक होती थी, अब ज्यादा होगी, ये बनने से और ब्लॉक होगी ट्रैफिक और ब्लॉक है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने देखा कि लोग जो हैं वो काफी शिकायत भी कर रहे हैं। ये रिक्शा ड्राइवर इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप रोजाना गुजरते हैं यहाँ से, मुझे बताएं कितना परेशानी होती है आपको? यहाँ से ट्रैफिक भी जाम होती है और ये लोग जो काम कर रहे हैं कोई चीज गिर गई तो कौन जिम्मेदार है ऊपर? आप ही जिम्मेदार है। बताएं कितनी परेशानी है यहाँ पर? काफी होती है, बड़ी होती भाई। खुल के तू कड़ा अपना माफ कर दी। आप बताएं, तुसी खुल के मैं तो पहले दिन आया ना। अच्छा, मैंने तो नहीं पता, मैं सवारी। अच्छा आप बताएं भाई बड़ी परेशानी होती है यार। क्या परेशानी होती है बताएं? रश का है, लंघे नहीं जाता। चले हम बाकी लोगों से बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि गुजरना मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा साइड पे ले हैं रिक्शा, मेहरबानी थोड़ा साइड पे ले हैं, बस यहाँ पे ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप रोजाना गुजरते रहते हैं यहाँ? जी सर। इसकी वजह से ट्रैफिक कितनी परेशान होती है? आप लोग कितने परेशान होते हैं? मुझे तफसील शायद कई दफा घंटों खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। कई दफा तो लाइन बहुत लंबी लगी होती है और हमें बड़ी मुश्किल आती है। अच्छा आप यहाँ से मुतमिन है? ऊपर बगैर सेफ्टी मेजरमेंट के लोग काम कर रहे हैं, कोई चीज गिर गई तो आपकी गाड़ी का नुकसान नहीं, ये हमारी गाड़ी बर्बाद हो सकती है, बल्कि कोई भी हो सकता है, ये हम नहीं कोई भी हो सकता है। इसके अंदर हमारी सवारियां बैठेंगी, इसका नुकसान है। चलो पहले हमसे पहले तो सवारियां होती है ना, ये बात है। चले इनसे भी बात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भी गुजरते रहते हैं यहाँ से? लेकिन हमारा तो काम है ना, लेकिन ये स्पॉट होना चाहिए ऊपर, इसके बहुत अच्छे तरीके से ये काम होगा। मेन ट्रैफिक गुजर रही है ना? जी जी, ये हमारा घंटों शायद कई दफा लग जाता है। शाम को पिछले टाइम आप आए, आपको पता लगे इधर है क्या सोचते हैं। चले बहुत शुक्रिया जी। ये लोग जो है, ये छोटा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप बेटा? ठीक। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? सही ट्रैफिक हैं? ट्रैफिक रोक रहे हैं। ट्रैफिक बंद कर रहे हैं। ट्रैफिक को चला रहे हो? नहीं सर जी, हाँ। ऊपर से वो गिरते हैं ना, हाँ, इसीलिए एक साइड से उनको। इसलिए आप ट्रैफिक को रोकते हो, चलाते हो ताकि ट्रैफिक का नुकसान ना हो। जी सर। तो ये आपका काम तो नहीं है, ये तो वार्डन वालों का काम है। सर जी वो लड़के ने मुझे कहा, वो पकड़ के खड़ा था। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये ट्रैफिक वार्डन, ये आपका अपने? नहीं। किसका ये उस लड़के का। किसका? वो उस लड़के का। उस लड़के का है। उस लड़के का काम क्या है? ट्रैफिक को रोकना है? सर ये कंपनी की तरफ से सेफ्टी है। अच्छा, ये कंपनी की तरफ रखे हुए ट्रैफिक के साथ मिलके ना, ये रोड को आगे पीछे मसला गाड़ी आगे पीछे करनी हो, क्रेन करनी हो, कोई भी चीज करनी हो, एक हेल्प बाय हेल्प अपने बंदे रखे हैं सेफ्टी वाले। चले ये कह रहे हैं कि कंपनी की तरफ जो है वो सेफ्टी है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लड़का जो है ये ट्रैफिक जो है उसको मैनेज भी कर रहा है साथ साथ। अच्छी बात है ये कर रहा है, क्योंकि इसको ये ड्यूटी दी गई है। बेटा आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पे ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं? मुझे इनके बारे में बताएं कि इनकी ड्यूटी यहाँ पे ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं? जी ट्रैफिक मैनेज करना, अगर ट्रैफिक का कोई ज्यादा लोड बनता है तो उसे हम अपने कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो जिसकी वजह से आवाम को किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं। अगर कोई एम्बुलेंस आती है, ट्रैफिक मैनेज करना तो वार्डन की जिम्मेदारी है, उनको वो नहीं सुनते बात। आप नहीं वो हमारे साथ उनकी सपोर्ट से हम ये सारा कुछ करते, क्योंकि अगर वार्डन वाले भी यहाँ पे आते हैं, वो उधर भाई वो खड़े हैं सामने, आप देख सकते हो कैमरा उन पे भी आप लगाएं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो हमारे साथ अमल करते हैं। वो उधर खड़े हैं, कोई बंदा जिनके जो भी गाड़ी कोई हैवी गाड़ी होती है। अच्छा मैंने ये देखे आपके लोग जो है यहाँ खड़े होकर ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, उस वक्त वार्डन वाले नहीं थे, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो जो हमारे लोग यहाँ पे खड़े हो गए जो मैनेज कर रहे थे, वो हम अपनी सेफ्टी के लिए खुदा ना खासा हम ऊपर से कोई जो काम कर रहे हैं, अगर कोई चीज गिरती है तो हम आवाम को इस चीज पे इस तरह गाइड कर देंगे, क्योंकि इंसान की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई हर इंसान की जान बहुत तो ये शख्स जो खड़ा ट्रैफिक मैनेज करता है, अगर खुदा ना खासा कोई चीज गिर जाती है तो इसको नुकसान होगा तो वो कौन जिम्मेदार? वो हम मेरी बात सुने, जो पॉइंट होता है हम उससे थोड़ा कुछ फासले पे खड़ा होता है, ठीक है, पॉइंट जो भी है, और हमने बकायदा उसकी सेफ्टी की ये कोने लगी हुई हैं, ये कोने लगा के फिर हम खड़े होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक को दूर से पता चल जाता है। जो भी बंदा आता है उसके आगे कोई काम हो रहा है तरक्या, हमने जगह जगह पे बोर्ड भी लगाए हुए थे, ये भी बोर्ड आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए कि आवाम जो भी यहाँ पे आती है स्लो, उनको पता है ये काम काफी देर से चल रहा है,
चलें, बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने सुना इनकी बात। यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और ये भी सारी सूरत हाल से दोबारा आगाह करेंगे आपको। वेलकम बैक नाजरीन, हमने ब्रेक से पहले आपको दिखाया लाहौर का मेन एंट्री पॉइंट ठोकर न्याज बेग पर जो है जेर तमीर है, लेकिन ट्रैफिक के बड़े मसाइल है। कई अरसे से वो तगीर का शिकार है और जगह जगह जो है वो ट्रैफिक फंस जाती है। आज जो दूसरी सूरत हाल है वो हमने जो है ठोकर से चूंग तक का सफर किया। रास्ते में जगह जगह जो है वो सड़कें टूट फूट का शिकार है। ये सारी वो ट्रैफिक है जो मुल्तान से आ रही है। ये मेन मुल्तान रोड है। ये सारी ट्रैफिक में लाहौर में दाखिल होना है। यहाँ पे जगह जगह सड़कें टूट फूट का शिकार है। यहाँ इन्हें परेशानी होती है, फिर ठोकर पे होती है। लेकिन यहाँ सड़कें क्यों नहीं बन रही, इसकी वजह क्या है? मेन जो है सड़क है, मुल्तान से आने वाले ट्रक है, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल सवार लोकल है। अब इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे असल इशू है क्या सड़क का? क्या ये मंसूबे ताखीर का शिकार है या वैसे ही जो है यहाँ पे तो जो है हुकूमती सरपरस्ती की नहीं दी जा रही? ये इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम, यहीं पे रहते हैं जी? अच्छा, मुझे बताएं कितनी देर से मसला सड़कें टूटियां नहीं बन रही, क्या है मसला? 2 साल हो गया। अच्छा, इससे ज्यादा पता नहीं क्यों नहीं बन रही। तो कितनी परेशानी आती है बताएं जरा। बहुत परेशानी आती है, बहुत परेशानी आती है। रोजाना गुजरते हैं, सड़क गाड़ी खराब होती है जी। चले, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप यहीं पे रहते हैं? सड़क की वजह से कितने परेशानी है, कितने मसाइल है, बताएं जरा मुझे। बहुत परेशान है जी। क्या परेशानी है? सड़क ये गर्दों गुबार उड़ रही, बीमारियां लग रही बंदे को, इसलिए वहाँ बहुत परेशान। बीमारियों का इशू भी बनता है, गर्दों गुबार भी है, क्योंकि जगह जगह जो है वो सड़क टूट फूट का शिकार है। आप देख सकते हैं कि ये एक पैच बना हुआ है, पीछे आगे फिर जो है सड़क टूटी है। थोड़ा रास्ता दे दे मुझे, दिखाने दे लोगों को, थोड़ा पीछे हट जाए। ये ट्रक भी आ रहे हैं, छोटी गाड़ियां भी आ रही हैं, बड़ी गाड़ी भी आ रही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप यहीं पे रहते हैं, दूध सप्लाई करते हैं? नहीं जी, मैं गाँव खुदपुर से आया हूँ। मुझे ये बताएं कि आप रोजाना की बुनियाद पे आते हैं, दूध देने आते हैं। ये जो चूंग का एरिया है, ठोकर का एरिया है, यहाँ से मुल्तान रोड जो है सड़कें मुख्तलिफ जगह पर टूटी हैं, आने वाले भी जाने वाले भी। कितनी मसाइल है, क्या परेशानी है आपको? सबसे बड़ा मसाइल तो ये सड़क है ही। हाँ, यही मुझे कहीं ना कहीं जो ना रोड एक्सीडेंट हुआ होता है, सिर्फ इसकी वजह से। ये सबसे बेहतर जो है ना मेजर मसला ये है हमारा, ठीक है। और दूसरा ये जो यू टर्न बने हुए हैं ना, इनका भी बहुत ज्यादा मसला है। ये आबादियों में नहीं होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो मोलमाल से लेके और लोहरा वाले खूह से लेकर हक वाली तक आगे जो है ना यू टर्न पड़ता है, वहाँ में मसला है। सड़क सिर्फ यहीं से टूटी है या पीछे से भी टूटी हुई है? हक वाली दरबार से लेके तकरीबन दानिशा दरबार तक ये ना तकरीबन टूटी हुई है, सड़क टूटी है। कितने अरसा हो गया कोई इसका इलाज? तकरीबन ये तो डेढ़ साल से ज्यादा अरसा। 1.5 साल हो गए, इसका कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम हल नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप रोजाना गुजरते रहते हैं यहाँ से? सड़क के क्या मसाइल हैं? जगह जगह हमने देखा ठोकर से चूंग तक सड़क टूट फूट का शिकार है। बस ऐसे ही है, आगे जितने जितने ठेके हुए लोग भी ठेकेदार भाग गया, किसी ने काम कर लिया, इसलिए ऐसे पड़ी है टूटी। तो सड़क की वजह से कितने मसाइल आते हैं आपको? बहुत मसला होता है, कोई चीज टूट जाए तो मोटरसाइकिल, बहुत मसला है। मोटरसाइकिल का नुकसान होता है। यहाँ लोकल लोग भी हैं, राहगीर भी हैं जो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सड़क की वजह से कितना मसला आता है, मुझे बताएं जरा। बड़ा मसला हो रहा है जी, सड़क की वजह से बड़ा मसला है। आप रोजाना गुजरते रहते हैं, कहाँ टूटी है सड़क? कितनी जगह? काफी जगह में से टूटी हुई है सड़क। टूटी है काफी जगह। चलें, काफी जगहों से सड़क टूटी है। आप सुन रहे हैं कि लोगों का ये कहना है कि मुख्तलिफ जगहों पे जो लोकल है, हम कोशिश करेंगे उनसे ज्यादा बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वजह मुझे बताएं कि सड़क कहाँ कहाँ से टूटी है यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे, और क्या क्या परेशानी है आपको? सर परेशानी ये देखे तो सही हाल क्या हो रहा है। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए ये सिस्टम चलते को। क्या करें, गुजरना तो है, गुजरना तो है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सारे तो पाकिस्तान का अवाम का कोई हाल नहीं गा, टुट्टी भी 1.5 साल हो गया, कोई गल सुनता नहीं। 2 साल हो गया ना, 2 साल हो गया। अच्छा, किसको अपील करेंगे आप? साथी अपील राजस्थान को करनी और किसे करनी? चले, सड़क टूटी है, आप देख सकते हैं लोकल लोग हैं यहाँ पे ज्यादा, जो मुख्तलिफ एरिया से बाहर आ रहे हैं, रिक्शे वाले भी आ रहे हैं, दूसरे भी आ रहे हैं, इनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भैया? ठीक ठाक भाई। मुझे बताएं सड़क की वजह से कितना परेशानी होती है? सड़क जो टूटी है कितनी देर से टूटी है, मुझे तफसील बताएं। तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं हम। क्या नुकसान होता है? बहुत कुछ, टायरों का बहुत नुकसान हो रहा है,
तकरीबन 2 महीने के बाद हम टायर फिर भी चेंज कर लेते हैं। सिर्फ सड़क की वजह से? जी सड़क कौन की वजह जिम्मेदार है? से। ये गवर्नमेंट है, और कौन है? गवर्नमेंट नहीं सुनती आपकी? नहीं सुनती आपकी। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने सुना कि रिक्शा ड्राइवर दूजे हैं और ये कह रहे हैं कि सड़क की वजह से नुकसान है। हम इनसे बात करेंगे ऑटो रिक्शे वाले से कि इनकी क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मुझे बताएं कि आप रोजाना यहाँ चलते रहते हैं, हमने देखा मुख्तलिफ जगहों सड़क टूटी है, ये चूम से ठोकर तक। जी जी। तो मुझे जरा तफसील बता दें क्या क्या उसकी वजह से नुकसान होता है, किसको कहना चाहेंगे खुद? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 6 ਟੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੋਕੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਲ ਵਾਲ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। बस है गल और चले। बहुत शुक्रिया जी। मुख्तलिफ ये इल्जाम लगाते हैं कि जो ठेकेदार हैं उनकी वजह से मसाइल आता है। आप देख सकते हैं तो जो सड़क पे जो मेन ट्रैफिक आ रही है पत्तों की से मुल्तान वाली साइड से, वो जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनसे बात करने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मुझे बताएं, आप सफर करते हैं सड़क पे, कहाँ कहाँ से सड़क टूटी है और कितनी परेशानी है? सर ये सड़क मुझे लग रहा है कि मैं 6 माह बाद आया हूँ वहाँ यहाँ वैसे की वैसी है। 6 माह बाद भी मोलनवाल से यहाँ चूंग तक काफी खराब है। इसका कोई इलाज नहीं हुआ अभी तक? कोई इलाज नहीं हुआ जब तक ये पहले चल रहा था काम। मेरे ख्याल में जब से ये कोरोना शुरू हुआ है तब से काम बंद हुआ है। काम बंद हो गया कोरोना की वजह से, ये भी कहा जा रहा है। जो यहाँ पे एक और हमें जो शिकायत मिली है वो अहम शिकायत ये मिली है कि इसकी वजह से एक्सीडेंट बड़े होते हैं। मुख्तलिफ जगह पे यू टर्न बने हुए हैं, छोटी छोटी जगहों पे जो है उसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, सड़क की वजह से होते हैं। राहगीर हैं, उनकी गाड़ियां खराब होती हैं। खासतौर पर जो लोकल रिक्शा सर्विस वाले हैं, जो लोकल सवारियां लेके जाते हैं, उन्हें यहाँ पे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो रहायशी हैं उनसे ज्यादा बात करें, जो राहगीर हैं उनसे बात करें, ताकि असल वजह जो है इनसे बात आ सके। हम कोशिश करते हैं इनसे बात करें, जाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान आप यहाँ के रहायशी हैं? अच्छा, आप मुझे जरा डिटेल बता सकते हैं कि सड़क की वजह से कितनी परेशानियां, कब से टूटी हुई है, कि क्या कितना नुकसान होता है? सड़क की परेशानी आपके सामने है कि रोड सारा टूटा हुआ है, ना लोगों को पता है आना कहाँ से है, ना जाना कहाँ से है। कोई प्रॉपर यू टर्न है ही नहीं कि यू टर्न करने के लिए कहाँ से गुजरना है। चिंगजी रिक्शा देख ले, जिसका दिल करता है वो किंग करके आगे आ जाता है। मतलब यहाँ पे काफी हादसात हो रहे हैं आए दिन। समझ से बाहर ये कब उन्होंने पूरा करना है। जो सीवरेज का सिस्टम है वो भी ऐसे ही है, जगह जगह नाला उन्होंने बनाया, बाकी सब छोड़ा हुआ है। अल्लाह बेहतर जानता है ये कब इन्होंने मुकम्मल करना है। हमारी समझ से बाहर है इस गवर्नमेंट में क्या ये कब पूरा होगा। समझ से बाहर है कि कब ये मामला जो है किसी तरफ लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सड़क की वजह से ट्रैफिक। अच्छा आप बता दें, ये बात करना चाह रहे हैं, मास्क भेजते हैं। हाँ जी जी सर, हम देखो अच्छे हैं, ठीक है, हमारे हाथ पाँव भी हैं, लेकिन फिर भी हम मजबूर है अब अपनी रोजी कमाने के लिए ये मास्क बेचने लग गए हैं। ठीक है, पहले हम कारोबार करते थे, फैक्ट्री सील हो गई है। ठीक है, ये जब का इमरान खान आया हुआ है तब के हम बहुत जलील हो रहे हैं। हमारे छोटे से बच्चे हैं, हम अपना पता नहीं कैसे पेट पाल रहे हैं। चले, ये तो परेशानी हो गई ना, लेकिन सड़क के हवाले से मुझे बताएं। सड़क के हवाले से सड़क तो ये इतनी गंदी है ना कि हम बता नहीं सकते। था के ऊपर ये खड्डे आ रहे हैं। पहले मैं चिंची रिक्शा ड्राइवर था, ठीक है, ये चुंगी अमर सदू का चलाने वाला था, ठीक है, लेकिन अभी ये देखो कैसा हालात आ गया। अल्लाह पाक आपके हालात जो हैं वो ठीक करे, हम दुआ गो हैं। और नौजवान इस इलाके के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं रहते हैं? मुझे ये बताएं कि कितने आपको अरसा हो गया ये देखते कि सड़कें मुख्तलिफ जगहों से टूटी हुई हैं जो बन नहीं रही, कितनी मुश्किल? 1 साल से तो ज्यादा ही अरसा हो गया तकरीबन। ये 1 साल से यही हालत है, जहाँ से बनाते हैं वो पीछे से खराब हो जाती है। पता नहीं कैसा काम कर रहे हैं। हम तो खुद जो है देख के आपके सामने परेशान है, सब देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है, ये जवाब आवाम की तरफ से आ रहा है कि ऐसे ही चल रहा है। अब ये एक जो है एक सड़क का हिस्सा बना हुआ है, इससे आगे 2 किलोमीटर आगे फिर टूटा हुआ है। इसी तरह ये वक्फे से सड़क जो है टूटी हुई है। आगे चलते हैं, उस तरफ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ के, मेरी कोशिश यही है कि जो लोकल लोग हैं उनसे बात करूँ, क्योंकि जो रोजाना जिनका यहाँ सड़क से पाला पड़ना है, क्योंकि मोस्टली जो बड़ी गाड़ियों वाले लोग हैं वो तो कभी कभार चले गुजरते हैं, लेकिन जिनका रोजाना पाला पड़ना है उनसे हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितनी परेशानी है सड़क की वजह से? परेशानी रोड खराब है, पट्टिया तो रोड खराब की वजह से परेशानी। परसों भी हादसा होया है, मुंडा इतने बहुत होया है।
ਗੱਡੀ ਰਾਤ ਆਈ है उन्हें देखा ही नहीं था, उन्हें एक्सीडेंट मार के लगी जो चला गया। और कोई नहीं आता, बहुत रुकावट पड़ी, ना वो आ रहा है ना जा रहा है, तो परेशानी क्यों नहीं बन रही, क्या वजह समझते हैं? लगे नहीं हुआ, लगे हैं, काम कर रहे हैं। कितने अर्से से मसला है? ये तकरीबन काफी वावा दे दी है, काफी लोग काफी देर हो गई है मसला हुआ है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सड़क का क्या कहते हैं आप, यहाँ के लोकल हैं, सड़क कितनी देर से टूटी है, क्यों नहीं बन रही, कितनी परेशानी है? ये तो सब आवाम की मर्जी है ना, जब बनवाए हुकूमत बनाएगी तो आवाम ही सही हो जाएगी। मेरा ख्याल है ये बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हमारे हुक्मरान ही ऐसे आए हुए हैं। यानी आपको मायूसी है? हाँ बिल्कुल मायूसी है। ये वो शख्स हैं जो कहते हैं कि सड़क नहीं बनेगी। मां जी सड़क की वजह तो की कहोगे, कितने एक्सीडेंट होंगे ने? ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਹੋਏ ਗਏ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਟਿਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੱਕਾ ਗੇਤੂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੋਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ चलो वो गल थोड़ी ठीक है, लेकिन सड़क दे हवाले नाल दसो किन्नी जगह बड़े एक्सीडेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬਣਵਾਉਣੀ ਸੋਹਣਿਆ ਲਾੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆ 3-4 ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾਵੇ, ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਟੇ ਆਏ ਨੇ, ਦਾਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣ। चलो मां जी थोड़ी गल असीं पहुंचावांगे और कामे बाला तक। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने सुना यहाँ के जो लोग, यहाँ पे जो लोग हैं जी, की कह रहे हो तुसी? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे, हम दुआ गो हैं। आपने सुना कि यहाँ के जो रहायशी हैं, जो राहगीर हैं, जो मोटरसाइकिल सवार, गाड़ी सवार, कार सवार मायूस लोग हैं। वो ये कहते हैं कि शायद ये सड़क बन ही नहीं सकती, इतने मायूस है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि काफी अर्सा हो चुका है, पिछले और ये बनने को तैयार नहीं है। यहाँ के रहायशियों ने ये भी हमें शिकायत की है कि आखिर वो ये सवाल किससे करे, किससे पूछे जाके कि ये सड़क जो है ये टूट का शिकार है और कौन इसको बनाने है। तकरीबन ठोकर से लेके चूंग तक और आगे तकरीबन ये तो 10-15 किलोमीटर का ऐसा हमने सफर किया इसको सड़क के ऊपर और देखा कि मुख्तलिफ हिस्सों में सड़क टूटी है, ट्रैफिक के सुस्तरवी का शिकार है, आए दिन जो है हादसात में इजाफा होता है। और खासतौर पर जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, उन्हें बड़ी परेशानी का सामना है, क्योंकि सड़क कब बनेगी ये एक सवालिया निशान है। ये ट्रैफिक कब ठीक होगी ये हम आवाम पर छोड़ रहे हैं, यानी आप पर छोड़ रहे हैं। तो आज की बात प्रोग्राम का यहाँ पे खत्म होने को जाता है। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।